हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है यूपीएससी एग्जैक्ट लेवल प्रॉब्लम्स। बच्चे, इस सीरीज को स्टार्ट करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो पाए, आप लोग को एक्चुअली पता चल पाए कि कौन से टॉपिक के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको करना कैसे होता है। इस सीरीज़ को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल का पेपर है उसको भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस सीरीज़ के भीतर में जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आएंगे आपके लिए वो काफ़ी चुनिंदे क्वेश्चन होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को मजबूत करने के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन फाउंड बाय रोटेटिंग द लाइन 2x + 3y = 6 z = 0 अबाउट द y एक्सिस। मतलब क्या हुआ बच्चे कि कोन का जो इक्वेशन निकालना है तो आपको एक एक्सिस इसका दे रखा है, एक्सिस इज गिवन टू बी योर y एक्सिस। ये जो कोन का एक्सिस है सो दैट इज y एक्सिस ये दे रखा है। फाइन। और इसका एक जनरेटिंग लाइन जो है सो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स के फॉर्म में दे रखा है। ये क्या बच्चे? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। अगर आपने प्लेन नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन है सो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन जैसे ही खुला आपको पता चला कि यहाँ पे प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर आप ढंग से आप पढ़े होंगे कि दो प्लेन का इंटरसेक्शन जो होता है सो लाइन बनता है, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक प्लेन P है, P1 = 0 एंड लेट अस सपोज अ डिफरेंट प्लेन P2 = 0। ये दो प्लेन है तो इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कॉमन पॉइंट्स इन बिटवीन दीज टू प्लेन्स आएगा। सो दिस विल बी आवर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको जानना चाहिए। अगर आप इस बात को नहीं जान रहे हैं तो कृपया करके पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है? क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आपको आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस सीरीज को लॉन्च करने का हमारा एक ही पर्पस है कि आप सभी लोगों को कम से कम एटलीस्ट ये पता चले कि कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चन एक्चुअली हमें करने चाहिए। ओके, तो आप देखो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये भी पूरा एक स्ट्रेटजी होता है निकालने का। तो उससे पहले आपको थोड़ा मैं कंसेप्ट यहाँ सिखाऊं। ये जो एक नॉर्मल वेक्टर होता है, हर एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होता है। लेट अस सपोज दिस इज आवर हैंड इज अ प्लेन, देन दिस मार्कर विल एक्ट एज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। जैसे जैसे हाथ मूव करेगा वैसे वैसे इसका नॉर्मल भी मूव करता है, ठीक है? तो लेट अस सपोज इसका जो नॉर्मल है n1 है और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है दैट इज L1, M1, N1। कैपिटल N से आप इसको रिप्रेजेंट कर दो क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल L1, M1, N1 से इसका डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड नॉर्मल बाई कैपिटल N एंड लेट इट्स डायरेक्शन रेशियो बी L2, M2, N2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा कि जैसे ही आपने L1, M1, N1 और L2, M2, N2 दोनों प्लेन्स के नॉर्मल को आपने सेट कर दिया तो जो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दीज नॉर्मल्स। तो फिर क्या करेंगे? जस्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालने के लिए बच्चे सो लेट अस सपोज कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन रेशियो है दैट इज L, M और N है, ठीक है? तो पहला प्लेन जो P1 = 0 है तो इसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 0 हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट एज 2, 3, 0 एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकेंड प्लेन विल बी 0, 0, 1। ओके, अब क्या करना है बच्चे? आप जस्ट परपेंडिकुलरिटी या कंडीशन लगाओगे, देन यू कैन राइट हेयर 2 times L + 3 times N, 2L
plus 3m plus 0n is equal to 0. Again, you can write here 0l plus 0m plus n is equal to 0. 0l plus 0m plus n is equal to 0. ओके, तो यहां से हमें एल एम एन की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो एल एम एन की वैल्यूज को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, एल एम एंड एन। सो एल के नीचे क्या आएगा बच्चे, 3 टाइम्स 1, 0 टाइम्स 0 मतलब यहाँ होगा 3, m को रखना है तो यहाँ पे 0 होगा और इधर -2 होगा, और n को रखना है तो यहाँ पे 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो एल एम एन जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन रेशियो जो निकालना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 3, -2, 0. Okay. Now, in this question, it is given that axis of the cone is given to be y axis. तो y axis का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है बच्चे, that is 0, 1, 0 होता है. Okay. So you can find out the angle between the y axis and the generating line of the cone. ठीक है, जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो चलिए हम लोग ये एंगल को फाइंड आउट करते हैं, जो एंगल बना रहा है y एक्सिस हमारे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ। सो आप cos थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपको काम आ रहा है। अब क्या हो जाएगा बच्चे, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे एक का डायरेक्शन रेशियो है 3, -2, 0, और दूसरे का डायरेक्शन रेशियो है 0, 1, 0। जस्ट आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल फाइंड ऊपर वाला जो टर्म हो जाएगा सो -2 हो जाएगा, और नीचे वाला जो टर्म होगा सो अंडर रूट ऑफ 3 3 जा 9 और 4 13। तो अब हमारे पास कोन है, कोन का जो डायरेक्शन रेशियो है ऑफ द एक्सिस, सो दैट इज गिवन टू बी 0, 1, 0, और इस जनरेटिंग लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है सो दैट वाज 3, -2, 0। अब बात आती है कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा। ओके, इसका वर्टेक्स निकालने के लिए आप सोच सकते हो कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, देन इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 0, λ, 0। इस फॉर्मेट का उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जो पॉइंट है इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे, और साथ ही साथ ये जनरेटिंग लाइन पे भी लाई कर रहा है, और जो जनरेटिंग लाइन है दैट इज लाइंग ऑन द प्लेन्स दिस एंड दिस। इसका मतलब है कि जो लाइन का हर एक कोऑर्डिनेट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो 0, ये इसका पॉइंट अगर आप 0, λ, 0 रखते हो तो z = 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें अगर डाल दोगे तो आपको λ का वैल्यू निकल जाएगा। ये इसका की पॉइंट है। ओके, तो 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स λ = 6, तो λ की वैल्यू 2 आ गई। ओके, सो वर्टेक्स इज गोइंग टू बी हेयर 0, 2, 0। फाइन। अब हमें क्या करना है बच्चे, कोण का इक्वेशन निकालना है। तो कोण का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो आपको जब जानते हो कि जब वर्टेक्स आपको दिया हुआ है और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द जनरेटिंग लाइन दिया हुआ है, एक्सिस का आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो बस आपको करना है कि कोण के सरफेस पे एक पॉइंट ले लेना है x, y, z। सो लेट अस टेक अ पॉइंट x, y, z ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोन। ये पॉइंट x, y, z हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओ, ये जो पॉइंट है सो 0, 2, 0 है। तो जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द जनरेटिंग लाइन फिर से आ जाएगा कितना, x, y -2, z। फाइन। एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेरी एक्सिस इज गिवन टू बी 0, 1, 0। अब फिर से हम cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला ये एक बार और लगाएंगे, और हम एक रिलेशन निकालेंगे एक्स वाई जेड में। ओके, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस
n1 n2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। ओके, तो अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इन दोनों को क्या करना है, ये दोनों आपका डायरेक्शन रेशियो ही तो है। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? -2 बाई अंडर रूट ऑफ 13। ओके, सो व्हाट यू विल गेट हेयर, तो x को 0 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0, y-2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट y-2, एंड z को आप 0 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0। तो अपॉन में आप करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फाइन, तो इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा बच्चे, कोण का इक्वेशन जो है सो निकल जाएगा। मतलब 4/13 इज इक्वल टू y-2 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको आप एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, देन यू विल गेट व्हाट, 4x स्क्वायर प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू y-2 का होल स्क्वायर आएगा, उधर 13 इंटू y-2 का होल स्क्वायर आएगा। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में खींच के लाओगे तो माइनस ऑफ 9 इंटू y-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और प्लस ऑफ 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आया है तो इक्वेशन ऑफ कोण आ गया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन के भीतर में काफी सारे आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री डायरेक्टली यूज हो रहे हैं। अगर हम बात करें उन कॉन्सेप्ट्स का तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 प्लेन्स वो यूज हो रहा है। उसके बाद आपको 2 लाइंस के बीच का एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। फिर कोण दिया हुआ है, कोण के भीतर में आपको कैसे आप उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, लोकस कैसे फाइंड करते हैं कोण का, कोण क्या होता है, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको डायरेक्टली यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री समझने में दिक्कत आ रही है, किसी टाइप का प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज जो हैं यूपीएससी 2022 और यूपीएससी 2023 के लिए लाइव हो चुके हैं, उन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक नया एज दे सकते हैं। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें कि यूपीएससी लेवल का एक नया क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें आज ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।